एक आंगनवाड़ी वर्कर, एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होने के नाते तो मैं ये कहूँगी कि सरकार महिलाओं के लिए कुछ नहीं करती। हमारा तो जी शोषण ही हो रहा है। एक छोटे से रोज़गार के लिए, अपने घर का गुजारा चलाने के लिए अगर हम एक छोटी सी ये मानदेय वाली नौकरी कर रही हैं। सरकार किसी भी तरह की हमारी कोई मांग नहीं पूरी करती। हमें तो ऐसा ही लगता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है वो गलत ही साबित हो रहा है। हमारे लिए कुछ नहीं है, हम तो कहते हैं वो फेल है। लेकिन सरकार भी तो हमारे लिए कुछ सोचे ना। अगर हम ये नारा कामयाब करने में लगे हैं तो हमारा भी तो कुछ सोचे। हमें भी तो कम से कम न्यूनतम वेतन, कुछ गुजारे लायक कुछ तो देना। हमें भी पता चल गया है कि जब तक नौकरी करनी, संघर्ष करना है, तो हम संघर्ष के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सरकार हर कदम पे हम आंगनवाड़ी वर्करों का, या यूँ कह लो कि हम आंगनवाड़ी महिलाओं का शोषण कर रही है। सरकार ने पोषण ट्रैकर के एक ऐप के अंडर जो है ना, एक फेस कैप्चरिंग का काम शुरू करवाया है। तो जब हमने वो प्रैक्टिकल काम किया तो उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं। वो उसको प्रैक्टिकली निभाना इतना आसान नहीं है। या तो वो एक बार होता है, लेकिन वो हर महीने करना है, तो उसको काम को करने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ करनी पड़ रही हैं। कि हम अगर दिन में सिर्फ 2 या 3 ही कर पाती हैं, वो भी अगर हम उनके घर जाती हैं। कई बार सर्वर डाउन होता है, कई बार बेनिफिशरी जो है ना उसकी फ़ोटो मैच नहीं करती, या उसके कई बार जैसे या तो मदर आ जाती है, या कई बार उसकी मदर इन लॉ आती हैं, कई बार फैमिली का कोई और मेंबर भी आ जाता है। लेकिन सरकार ने ये एक तुगलकी फरमान जो है ना वो हमारे ऊपर लागू कर दिया कि हर महीने करना है। हर महीने जो है, अगर हम ठीक है नौकरी करनी है तो हम कोई नखरा तो नहीं करना चाहती, लेकिन अगर हम फेस कैप्चरिंग करते हैं तो हम सिर्फ उसी में ही उलझ के रह गए हैं। आंगनवाड़ी के अन्य काम जो हैं वो सारे के सारे जो हैं वो हमें किनारे करने पड़ गए। चाहे वो बच्चों की प्री स्कूलिंग है, या वो हमारी मदर मीटिंग्स हैं, या और अन्य जो हम अलग तरह की जो हैं लोगों को जागरूक करने के लिए मीटिंग करते थे, अन्य रिकॉर्ड मेंटेन करते थे, वो सारा काम जो है हमारा जो इस फेस कैप्चरिंग की वजह से वो सारा काम हमारा ख़राब हो रहा है। और प्रैक्टिकली करने से ये पॉसिबल भी नहीं हो रहा, हम 100% नहीं कर पा रही हैं। उसी का विरोध करने के लिए आज 16-17 राज्य की आंगनवाड़ी जो आंगनवाड़ी यूनियंस हैं वो यहाँ इकट्ठी हुई हैं विरोध करने के लिए कि जो इस प्रक्रिया को थोड़ा सरल बनाया जाए। इतने 50 साल हो गए इस स्कीम को, तो राशन तो 50 साल से बंट ही रहा था, कुपोषण भी दूर हो रहा था। तो अब ये फेस कैप्चरिंग करा के राशन देना, ये थोड़ा सा जो है ना ये प्रैक्टिकली नहीं हो पा रहा। इससे जो है कुछ लोग जो हैं जो जिनका फेस मैच नहीं कर रहा अगले महीने, इट मीन्स कि वो रिकॉर्ड में हमारे से राशन नहीं ले रहे, ऑनलाइन रिकॉर्ड में वो राशन नहीं ले रहे, लेकिन वो प्रैक्टिकली राशन हमारे से जा रहा है। अगर हम नहीं देंगे, हम उस गाँव की बहू हैं, हम उस गाँव की महिला हैं, तो हमारा लोगों से हमारा बैर बन रहा है। मतलब इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा अड़चनें आ रही हैं और इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं। इसलिए आज इतने सालों के बाद मतलब जो है ना आज एक रैली फेस कैप्चरिंग, एक पोषण ट्रैकर ऐप सरकार ने चलाई थी। वो वर्करें काम कर रही थी, उस पर कोई ज़्यादा विरोध भी नहीं हुआ था। लेकिन अब उसी के ही अंडर एक नया काम जो इन्होंने जो ये फेस कैप्चरिंग वाला स्टार्ट किया, ये प्रैक्टिकली करने में देखो मुश्किल है। इसलिए इतने राज्य, इसलिए ऑल इंडिया से विरोध इसका स्टार्ट हुआ, क्योंकि ये सेंटर सरकार ने स्टार्ट किया ये स्कीम ना। तो ऐसी स्कीमें लेके सरकार क्यों आ रही है? वो महिलाओं के तो हितैषी कहते हैं, मोदी जी के हम हितैषी हैं, फिर परेशान करने वाली स्कीमें क्यों लेके आ जाती है? अगर आप सही मानने में बताएं कि सरकार महिलाओं के हित की अगर बात करते हैं, अगर मैं एक आंगनवाड़ी वर्कर, एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होने के नाते तो मैं ये कहूँगी कि सरकार महिलाओं के लिए कुछ नहीं करती। हमारा तो जी शोषण ही हो रहा है। एक छोटे से रोज़गार के लिए, अपने घर का गुजारा चलाने के लिए अगर हम एक छोटी सी ये मानदेय वाली नौकरी कर रही हैं, कर रहे थे, ठीक है कि हमें ज़रूरत थी, हम उस मानदेय से अपने घर का गुजारा कर रही थी। लेकिन अब इस तरह से सरकार अब तो बहुत ज़्यादा शोषण करना शुरू कर दिया। इस तरह की ऐप्स और इस तरह के तुगलकी फरमान दे दे के जो प्रैक्टिकली हम नहीं ठीक से कर पा रही हैं, तो कैसे कह सकते हैं कि सरकार एक महिलाओं के हित में काम कर रही है? मैं तो यूँ कहूँगी कि सरकार हर कदम पे हम आंगनवाड़ी वर्करों का, या यूँ कह लो कि हम आंगनवाड़ी महिलाओं का शोषण कर रही है। तो अब आगे आप लोगों का स्टेप क्या होगा? अभी जिस तरह से यूनियन, ऑल इंडिया की यूनियन है आज यहाँ, ये अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी कृति समिति, जैसे ये आदेश देंगे, जैसे हमारे सीनियर लीडर्स फैसला लेंगे तो हम उन्हें पालन करेंगे। जो भी हमारे लिए आदेश आएगा हम जो है ना उनके अनुसार चलेंगे। चलिए जी, आप लोग भी कुछ बताएंगे? आप इनसे हाँ। सोनिया बताइए। सोनिया अलग अलग जगहों से होंगी ना आप लोग? नहीं, हम सब अम्बाला से हैं। तो आप बताइए कुछ, आपका एक ही मैटर पे ये सारा आंदोलन है कि और भी एक ही मैटर पे है, एक ही मैटर पे है सर। वही फेस है वही वाला? फेस कैप्चरिंग का काम हो रहा है।
ये अभी पीछे पीछे भी आप लोगों का प्रदर्शन था कि वेतन बढ़ोतरी को लेके भी था कुछ इस तरह का? हाँ जी, वेतन बढ़ोतरी को का भी था, लेकिन अभी भी सरकार ने हमारी कोई भी मांग पूरी नहीं की। हम भी चाहते हैं कि जब तक हमें पक्का ना किया जाए कम से कम हमें न्यूनतम वेतन दिया जाए। हमारी ये डिमांड थी, लेकिन सरकार किसी भी तरह की हमारी कोई मांग नहीं पूरी करती। हमें तो ऐसा ही लगता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है वो गलत ही साबित हो रहा है। हमारे लिए कुछ नहीं है, हम तो कहते हैं वो फेल है। अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा अगर सरकार देती है तो बेटियों के सम्मान के लिए कुछ करे भी। लेकिन आप ही देखो कि ऑल इंडिया की ये सभी ये लेडीज़ है, ये भी तो बेटियां किसी की जो सड़कों पर आई हैं। तो हम फिर भी हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि अगर वो कुछ भी हमारे लिए कुछ भी उनके दिल में है हमारे लिए मान सम्मान, तो कृपया हमें चैन से नौकरी करने के लिए हमें इतना तो करें कि हम मान सम्मान से अपनी नौकरी कर पाएँ। लेकिन आप कह रही हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो धरातल पे काम नहीं कर रहा है, तो सरकार लगातार रिपीट कैसे कर रही है? फिर महिलाएं ही तो हैं जो उनको मजबूत बना रही है। हाँ, वो हमारी ही ड्यूटी लगी हुई है उनको मजबूत बनाने के लिए। जी, आंगनवाड़ी वर्करों को ही काम दे, लेकिन आंगनवाड़ी वर्करों का ही शोषण हो रहा है। आंगनवाड़ी वर्क हम तो अपनी बेटियों से, हमारे गांव की बेटियां, हमारे देश की बेटियां, हम तो सब प्यार करते हैं, हम तो उनके लिए करेंगे सब कुछ। लेकिन सरकार भी तो हमारे लिए कुछ सोचे ना। अगर हम ये नारा कामयाब करने में लगे हैं तो हमारा भी तो कुछ सोचे, हमें भी तो कम से कम न्यूनतम वेतन कुछ गुजारे लायक कुछ तो दे ना, ताकि हम भी अपना। अभी कितना वेतन? अभी जैसे हरियाणा में तो 15,750 है प्ले स्कूल का और 14,750 जो प्ले स्कूल नहीं है उनका है। लेकिन इसमें 50% विडो लेडीज़ है। जो आप ही बताएं क्या 15,000 में क्या घर का गुजारा चलता है? महंगाई इतनी है, महंगाई के साथ साथ ही कुछ बढ़ता जाए, फिर भी थोड़ा हौसला बना रहा है। तो और भी जोड़ते होंगे ना, जैसे 1500 रुपए दे रहे थे महिलाओं को। नहीं, मैं कुछ भी, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1500 बढ़ाया था और 750 सहायिका का और 1500 वर्कर का। लेकिन हरियाणा सरकार ने वो रोक रखा है। हरियाणा सरकार हमें 1500 नहीं दे रही और ना ही सहायिका को 750 दे रही है। हम वो भी हरियाणा सरकार से भी मांग करते हैं कि कम से कम जो सेंट्रल सरकार ने, मोदी जी ने हमें दिया है वो तो हमें दिया जाए। लेकिन वो भी नहीं, तो कोई बात नहीं, हमें भी पता चल गया है कि जब तक नौकरी करनी, संघर्ष करना है, तो हम संघर्ष के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।